गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 22 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर, यानी कि जब लोग विद्रोही हो जाते हैं, बगावत पे उतरते हैं। और कब? 1857 में जो उतरे थे वो, और उसके बाद क्या हुआ वो, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है मिलिट्री, जो आपकी मिलिट्री थी, बिकम्स अ पॉपुलर रिलेबेशन, यानी कि अब क्या हुआ, जो मिलिट्री थी वो एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्या बन गई, एक विद्रोही बन गई। कैसे? सिंस द मिड 18 सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी के बीच तक नवाब्स एंड राजाज हैड सीन्स दियर पावर एवर्ड, यानी कि अब क्या हुआ था, नवाब और जो राजा वगैरह थे उनकी पावर को छीन लिया गया था। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर्स, वो अपनी अथॉरिटीज़, जो उनके पास पावर्स थी वो, और जो उनकी इज्जत थी वो सब चीज़ें वो खो चुके थे। स्टॉय वर inflamed by the sneezers of Awadh and their mind were filled with distrust। अब क्या होता है, बोलते हैं कि ये उनके अंदर तब फैला जब उनसे अवध को छीन लिया गया, और उसी वक्त उनके दिमाग में ये सारी बातें आने लगी। दे बिलीव दैट द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप out the religion of the Hindus and the Muslims and want to turn Christian to all। अब क्या बोलते हैं, और उन लोगों को इस बात पे भी यकीन हो गया था कि जो ये अंग्रेज़ हैं ये हिंदू और मुस्लिम के धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये सारे हिंदू और मुस्लिम जो है क्रिश्चियन बन जाए। ठीक है, तो बेटा आप सब जानते हैं, हमने पिछली वर्कशीट्स में सारी चीज़ें जानी थी कि उनको ऐसा क्यों लगता था। उनको जो है समुद्र पार करके दूसरी जगहों पे जाने को कहा जाता था, जो वो मानते थे कि अगर हम ऐसे समुद्र पार करके दूसरी जगह पे गए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा धर्म नष्ट हो गया है ना। और वो इस चीज़ को भी मानने लगे थे कि अंग्रेज़ जो है उनके साथ बदसलूक़ी करते, और फिर अंग्रेज़ों ने अवध को कब्ज़ा कर लिया था, ये कह के कि अवध का शासन सही नहीं है और अंग्रेज़ों को इसका शासन चलाना होगा, है ना। इन सब चीज़ों को देख के ही जो हिंदुस्तानी थे उनके अंदर विद्रोह की भावना जगी। During this period, a news spread on Carthage use in the new infield rifle that these rifles will greased with the fat of the cow and the pigs. Soon there was an atmosphere of the excitement in the regiment। अब क्या बोलते हैं कि उसी दौरान ये ख़बर फैल गई कि जो नई राइफ़ल आई है, नई जो बंदूक आई है, उसके अंदर डलने वाले जो कारतूस हैं उसके ऊपर एक कोटिंग की गई है जो कि गाय और सूअर की चर्बी की है। ठीक है, अब आप सब जानते हैं गाय हिंदू मज़हब में बहुत पवित्र मानी जाती है, तो कोई भी हिंदू सिपाही ये नहीं चाहेगा कि वो गौ माता की चर्बी को अपने मुंह के अंदर ले और उसको थूक के फिर उसके बाद उसे वो चलाए, है ना। इसी तरह से जो पिग है यानी सूअर, उसकी चर्बी मतलब सूअर हिंदू मुसलमानों में बहुत बुरा माना जाता है। हिंदुओं में भी उसको कुछ ख़ास दर्जा नहीं है, हिंदू भी उसे बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन मुसलमान भी उसे बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं। ठीक है, तो क्या है, कोई मुस्लिम ये नहीं चाहेगा कि हम एक ऐसे जानवर का जो गोश्त है उसकी जो चर्बी है वो मुंह में लें। तो इसी के बाद जो है लोगों में और ज़्यादा हंगामा फैल गया। The revolt was started by young soldier Mangal Pandey on March 29, 1857. He was hanging on the charge of attacking their officer in Bayakpur, वेस्ट बंगाल। अब क्या हुआ, ये जो रेवोल्यूशन था, ये सारे जो मतलब रिवॉल्ट थे, ये शुरू किसके द्वारा किए गए थे, एक यंग यानी जवान सोल्डर मंगल पांडे के द्वारा शुरू किए गए थे। लेकिन अफसोस उन्हें 1857 यानी उसी साल फांसी पर लटका दिया गया, ये कह के कि आपने अपने हेड के ऊपर क्या की है, एक्ट किया है, मतलब उसके ऊपर हमला किया है। आफ्टर सम डे, कुछ समय के बाद, और 9 में 1857 85 बॉयज़ वर dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officer। अब क्या होता है, उसके कुछ दिनों बाद
9 मई को, ठीक है। 29 मार्च से 9 मई में कितने दिन बचे हैं ना, अप्रैल का ही महीना बचा खाली। तो उसके कुछ दिनों बाद 9 मई को 85 है ना, 85 सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया, उनको सिपाहीगिरी से निकाल दिया गया, फौजी से निकाल दिया गया, ये कह के कि तुम जो हो अपने सीनियर्स का ओबे नहीं करते हो, उनकी बात नहीं मानते हो, उनको डिसोबे किया है तुमने, और उन्हें इसी के चलते 10 साल के लिए सज़ा भी सुनाएगी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 10 मई, यानी उससे बिल्कुल जस्ट अगले ही दिन 10 मई को, स्पॉय एक्ट एट द पिजन इन मेरठ, यानी कि मेरठ की जो जेल थी उसके ऊपर उन्होंने अटैक करा, किन्होंने, हिंदुस्तानी फ़ौज ने, एंड फ्रीड द इम्प्रेशन स्पॉयज, और जो सिपाहियों को जेल में धोखा और गलत सलत केस डाल के बंद किया गया था उन सबको निकाल दिया गया। दे अटैक ऑन द ब्रिटिशर, और उन्होंने ब्रिटिशर्स जो वहाँ पे थे कर्पेस्ड गन उन पे अटैक किया, और जितनी भी गन्स थी और जो भी बारूद वगैरह था वो सब उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया, और जो ब्रिटिश बिल्डिंग थी वो उन्होंने आग के हवाले कर दी, यानी उसे जला दिया। द नेक्स्ट डे ऑन 10 मई, अगर हम उसी के अगले दिन की बात करें, 10 मई को स्पॉयल, अब जो स्पाई थे, और टू मेरठ रूट ऑल नाइट टू रीच दिल्ली इन द अर्लियर आर नेक्स्ट मॉर्निंग। अब क्या हुआ, वो वहाँ से भागे तो सीधा मेरठ से दिल्ली निकले, ठीक है, और सुबह सुबह पहुँच गए, छुपते छुपाते गए और सुबह सुबह दिल्ली पहुँच चुके थे। एज न्यूज़ ऑफ द अराइवल, यानी जैसे ये न्यूज़ पहुँची कि वो पहुँच चुके हैं, स्प्रेड द रेगमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिलेवेशन, यानी कि अब क्या हुआ, जब उन्हें यह खबर मिल गई कि जो ये लोग हैं सिपाही, मेरठ की फ़ौज दिल्ली आ चुकी है, तो जो दिल्ली के सिपाही थे वो भी तैयार हो गए। दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर, और उन्होंने इस बात को मान लिया कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो हमारे लीडर बनेंगे, जो कि रियल में एक बादशाह थे, है ना। ये बात अलग है, अंग्रेज़ों ने उनसे उनकी पोस्ट, उनका ओहदा छीन लिया था, लेकिन थे तो बादशाह ही। द एम्पायर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, और बादशाह जफ़र ने इस डिमांड को मान लिया। ही राइट अ लेटर टू ऑल चीफ्स एंड रूल्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ कॉन्फिडेंसी ऑफ इंडियन स्टेट फाइट द ब्रिटिश। अब क्या बोलते हैं, और उन्होंने सारे जितने भी छोटे छोटे रजवाड़े थे, छोटे छोटे राजा थे, सत्ता थी, नवाब थे, उन सबको उन्होंने एक लेटर लिख के भेजा, और लेटर में ये डिमांड की कि आप लोग आए, सब लोग एक साथ मिल के अंग्रेज़ों को हराएंगे। दिस सिंगल स्टेप टेक बाय बहादुर शाह जफ़र हैड ग्रेट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि यही एक छोटा जो स्टेप था बहादुर शाह जफ़र का जो उनके द्वारा लिया गया था, उसने एक बहुत बड़ा काम किया। बाय दिस ब्लेसिंग स्मॉलर रूलर एंड जो चीफ्टेन थे, जो रूलर्स थे, उनको ये लगने लगा, फील दैट इफ़ द मुग़ल एम्पायर कुड रूल अगेन, अगर मुग़ल एम्पायर दोबारा से आती है, दे टू वुड बी एबल टू द रूल ऑन कंट्री वंस मोर, यानी उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था, एहसास था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा से आ जाते हैं सत्ता पे, तो हमें हमारी हुकूमत वापस मिल जाएगी और हम फ्रीली सुकून से अपने उस पर राज कर सकेंगे। द रिबल्स स्प्रेड, अब क्या हुआ, ये चीज़ थी किस तरह से फैली। द ब्रिटिशर हैड नॉट एक्सेप्ट दिस टू हैपन, यानी ये जो हो रहा था ब्रिटिशर्स को इस बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दे थॉट द डिस्टर्बेंस काउज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्टेज वुड बी डाउन, उन्हें लगता था कि जो कार्टेज को लेकर परेशानियाँ और हल्ला शुरू हुआ ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफ़र डिसीजन टू ब्रेस द रिलेबल चेंज द एंट्री सिचुएशन डेमोक्रेट। तो अब बोलते हैं कि इसको जो है ये बहुत लंबे चौड़े रोल पे आ गई थी। आफ्टर 1 वीक ऑफ द ब्रिटिश वर रूट फ्रॉम दिल्ली अ स्प्रेड ऑफ द मिनट्स बिगेन। अब क्या होता है, बोलते हैं कुछ समय के बाद दिल्ली से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया गया। रिगमेंट आफ्टर रिगमेंट मनीष ऑफ टूक ऑफ जॉइन अदर ट्रॉप्स एंड नूडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। और जब उन्हें यह पता चल गया कि दिल्ली में अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया गया है, तो अलग अलग इलाक़ों से अलग अलग जो लोग थे वो भी आके ज्वाइन करने लगे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ को, जो बड़े इलाके हैं। आफ्टर दैम, इसके बाद द पीपल ऑफ टाउन एंड विलेज, गांव और शहर के जो लोग थे, कस्बे के जो लोग थे, ऑल्सो रोज अप रिबल एंड रेलिंग अराउंड लोकल एल्डर, जिम्मेदार एंड शेफ हु
वर प्रिपेयर टू इस्टेब्लिश द अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। और उसके बाद जो लोकल लोग थे वो भी आपके ब्रिटिश उनसे मिल गए, बड़े बड़े लीडर्स से, ज़िम्मेदार लोगों से मिल गए और चाहते थे कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट वर द रीज़न ऑफ रिबल 1857, 1857 की बगावत का क्या कारण हो सकता है। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं द स्पॉय वर एंगेज्ड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ अवध एंड डीप डिस्ट्रेक्ट by failing with them. They felt that the British government was intent on destroying the religion of Hindus and Muslims and want to convert everyone to Christianity। यानी कि जब लोगों को ये बात पता चल गई, सबसे बड़ा जो गुस्सा उनके अंदर आया वो इसी कारण आया कि उन्होंने जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अवध के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने कुछ ऐसे साइन देना शुरू कर दिए थे जिससे हिंदू और मुस्लिम को ये लगने लगा था कि जो क्रिश्चियंस हैं वो उनके मज़हब को ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सब क्रिश्चियन हो जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है वाई डिड मुग़ल एम्पायर बिकम रेडी टू सपोर्ट द रिबल्स। यानी कि जो मुग़ल एम्पायर थे यानी बादशाह ज़फ़र वो क्यों राज़ी हो गए थे रिबल्स का सपोर्ट करने के लिए। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द मुग़ल एम्पायर्स एग्रीड टू सपोर्ट द रिबल बिकॉज दे वांट टू देयर इंडिया टू बी लिबरेट। यानी कि मुग़ल एम्पायर जो थे आपके बहादुर शाह ज़फ़र उन्होंने उसका सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हो सके। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पॉयज मिलिट्री गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ द बहादुर शाह ज़फ़र। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ बहादुर शाह ज़फ़र के ही आने से इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो गया था, क्योंकि जो छोटे छोटे रूलर्स थे है ना वो भी ये सोचने लगे थे कि अगर बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत वापस आ जाती है तो हमें इस तरह से कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम भी अपने अपने एरिया में सुकून से राज कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एक बहादुर शाह ज़फ़र के नेतृत्व के चलते सब लोग उसमें शामिल हो गए थे। लास्ट क्वेश्चन है इमेजिन, सोचिए दैट यू आर द सोल्डर इन द कंपनीज आर्मी। अगर आप भी कंपनी की आर्मी में सोल्डर होते, राइट योर थॉट्स अबाउट रिवोल्ट, और अपने थॉट्स आप रिवोल्ट के बारे में दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए अगर हम भी सोल्डर होते एज ए सोल्डर मेरी भी यही राय होती कि हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। उसका रीज़न ये है कि हमें अपने देश को आज़ाद करने की, हमें अपने देश को लिबरेट रखने की पूरा अधिकार है ना। और हम उस वक्त आज़ाद हो भी जाते हैं, यानी 1857 में 1857 में हम आज़ाद हो भी जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे ही देश के गद्दार थे जिन्होंने मुखबरी की और अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो गए और अंग्रेज़ों को सारी बातें बता दी, जिसके बाद हमें 100 साल तकरीबन और ग़ुलामी करनी पड़ी, तभी जाके हमें 1947 में आज़ादी मिली, वरना हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते हैं अंग्रेज़ों से। ठीक है, लिख लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।